Good morning, everyone. Today we read chapter 5th, Bones and Muscles, page number 36, part 2. Regular exercise, नियमित व्यायाम. Healthy food and regular exercise make our muscles strong. स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं. Food such as milk, eggs, sprouts, etc. helps in building healthy muscles. भोजन जैसे कि दूध, अंडा, अंकुरित चीज़ें खाने से हमारी मांसपेशियां स्वस्थ और मजबूत रहती हैं. रनिंग, स्किपिंग, brisk walking, swimming, cycling and skating are some forms of exercise we can do. आपको कुछ एक्सरसाइज के नेम बताए गए हैं जैसे कि रनिंग, स्किपिंग, brisk walking, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड स्केटिंग. ये सारी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं. गुड posture. Posture is the way in which we hold our body while sitting, standing or walking. Posture एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने शरीर को संतुलित करके बैठने में, उठने में, चलने में उसको एक स्थिति प्रदान करते हैं, सही स्थिति प्रदान करते हैं, उसे हम पोस्चर कहते हैं. हम अपने शरीर को संतुलन में करके और एक बैठने के, उठने के, चलने के सही तरीके को ही पोस्चर कहते हैं. करेक्ट पोस्चर इज़ नेसेसरी टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स इज़ गुड शेप. करेक्ट पोस्चर बहुत ही आवश्यक है हमारी मांसपेशियों और हमारी हड्डियों को सही आकार में रखने के लिए. We must not drop our shoulders or bend our back while sitting, standing or walking. हमें आवश्यक है कि हम जब भी बैठें, खड़े हों या चलें तो अपने कंधों को ना झुकाएं और अपनी कमर को सीधा रखें. A good posture keeps a person healthy and makes him look smart. गुड पोस्चर हमें स्वस्थ शरीर और एक स्मार्ट लुक देता है, हमें स्वस्थ रखता है और एक अच्छा लुक देता है. इसलिए हमें हमेशा अच्छे पोस्चर में ही बैठना, उठना या चलना चाहिए. नेक्स्ट देखिए डेबीज टाइम आपको दिया गया है. Put a tick below the picture of the child with correct posture. Put a cross below the picture of the child with incorrect posture. आपको दो टाइप के पोस्चर्स दिए गए हैं बॉय के. एक पोस्चर गुड है तो दूसरा इनकरेक्ट है. तो करेक्ट पोस्चर में हमें टिक का साइन लगाना है और इनकरेक्ट पोस्चर में हमें क्रॉस का साइन लगाना है. जैसे फर्स्ट पोस्चर इनकरेक्ट है, इस पर क्रॉस लगाएंगे. सेकंड पोस्चर भी इनकरेक्ट है, इस पर क्रॉस लगाएंगे. थर्ड पोस्चर करेक्ट है, इस पर टिक लगाएंगे. फोर्थ पोस्चर इनकरेक्ट है, इस पर क्रॉस लगाएंगे. और फिफ्थ पोस्चर करेक्ट है, इस पर टिक का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 37. इंटरनल ऑर्गन मीन्स हमारे आंतरिक अंग. देयर आर मैनी पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, जिन्हें हम आंतरिक अंग कहते हैं. ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ अ स्पेशल फंक्शन. सभी पार्ट्स के अपने अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं. सभी अंगों के विशेष गुण होते हैं.
जैसे कि आपको दिखाया गया है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक। अब इन सब के कार्य क्या है? ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर, इट कंट्रोल्स द होल बॉडी। जो हमारा दिमाग होता है वो हमें सोचने और याद रखने में मदद करता है और हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित में रखता है। हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा हृदय होता है वो शरीर के सभी भागों तक रक्त को हृदय से पहुंचाता है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो ब्रीथ करने के काम आते हैं। स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पेट हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ। आपको कुछ बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, उनके आपको कार्य बताने हैं, फंक्शन बताने हैं। जैसे ब्रेन, इट हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर। यह याद रखने और सोचने के काम आता है। लंग्स, इट हेल्प अस टू ब्रीथ। यह सांस लेने के काम आता है। हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यह हमारे शरीर के सभी भागों तक रक्त को पहुंचाता है। स्टमक, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यह भोजन के पाचन में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 38, fill in the blanks. The skeleton lies under the fill in the blanks. जो हमारा skeleton होता है वह किसके नीचे स्थित होता है? स्किन के, SKIN, स्किन। There are fill in the blanks bones in our body. हमारी बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 206. Healthy fill in the blanks and regular fill in the blanks make our muscles strong. Healthy food और रेगुलर एक्सरसाइज हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो फिल करेंगे फूड, FOOD फूड, और एक्सरसाइज EXERCISE। फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर टू गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। दो एक्सरसाइज के फॉर्म्स बताना है तो हम लिखेंगे रनिंग और स्किपिंग। ये दो एक्सरसाइज होती हैं। RUNNING रनिंग, SKIPPING स्किपिंग। नेक्स्ट है हार्ट मसल्स वर्क कंटिन्यूसली टिल वी आर अलिव। मतलब यदि हम जीवित रह सकते हैं तो किसकी वजह से? हार्ट मसल्स की वजह से, क्योंकि हार्ट मसल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करती हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। तो फिल करेंगे हार्ट, HEART, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। फर्स्ट, व्हाट गिव्स शेप टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू अवर बॉडी। बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं। नेम 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी अ स्केलेटन प्रोटेक्ट। ऐसे 3 पार्ट्स के नेम बताने हैं जो स्केलेटन प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी बॉडी के वो उन पार्ट्सों को, लाइक लंग्स, ब्रेन एंड हार्ट। ये 3 इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं जिनको स्केलेटन प्रोटेक्ट करके रखता है। और भी हैं पर हमने सिर्फ 3 पूछे हैं तो 3 बताए। हाउ आर जॉइंट्स यूजफुल। जॉइंट्स क्यों यूजफुल होते हैं? जॉइंट्स अलाउ अस टू बेंड, ट्विस्ट और किक। क्योंकि जॉइंट्स हमें झुकने, मुड़ने और किक करने में मदद करते हैं। हाउ डू बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। बोन्स और मसल्स कैसे एक साथ वर्क करते हैं? मसल्स कवर आवर बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। क्योंकि जो मसल्स होती है वो हमारे बोन्स को कवर किए रहती है और मूव करने में हमारी हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज। हमें व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? बिकॉज एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। क्योंकि एक्सरसाइज हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, इसीलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। वाई शुड वी मेंटेन करेक्ट पोस्चर। हमें करेक्ट पोस्चर मेंटेन करके क्यों रखना चाहिए? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप। क्योंकि यदि हमें अपनी मसल्स और बोन्स को अच्छे शेप में रखना है तो यह बहुत आवश्यक है कि हम उसे मेंटेन करके रखें करेक्ट पोस्चर में।